Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए 6 चैप्टर हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं साइंस की क्लास का। देखिए 6 क्लास आप लोगों की चल रही है साइंस की NCERT के नोट्स की, ठीक है। इसके 5th चैप्टर तक मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। आज यहाँ पर 6 चैप्टर हम लोग करने वाले हैं। देखिए भी 6 क्लास बेसिक क्लास है तो ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर नहीं है, लेकिन हर चीज़ मैं आपको बिल्कुल बेसिक से कराना चाहती हूँ कि एक भी चैप्टर आप लोगों का ना छूटे, ठीक है। हमारे चारों ओर के परिवर्तन, देखिए जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है। देखिए इसके बाद आपका जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सेट है वो भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। 2011 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। देखिए हमारे चारों ओर की अगर हम बात करें तो बहुत सारे परिवर्तन ऐसे हैं जो अपने आप होते हैं। खेतों में फसलें समय के अनुसार बदलती रहती हैं, पत्तियां रंग बदलती हैं और सूख कर पेड़ों से गिर जाती हैं। इसके अलावा देखिए फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। तो देखिए ये परिवर्तन है जो हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। देखिए अगर हम अपने शरीर की बात करें, अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो आपने देखा होगा नेल्स बढ़ते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। हमारे हेयर बढ़ते हैं। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें हमारी हाइट बढ़ती है, हम लंबे होते चले जाते हैं। तो ये क्या है, ये परिवर्तन होते हैं जो हम लोगों के अंदर देखने को मिलते हैं या फिर आस पड़ोस में हमारे देखने को मिलते हैं। अब देखिए परिवर्तन की अगर हम बात करें, परिवर्तन पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। तो देखिए अगर हम परिवर्तन की बात करें, परिवर्तन किस तरीके से किए जा सकते हैं। अगर हम पदार्थों की बात करें तो देखिए उनको गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ उसको मिश्रित करके उसमें हम कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे दूध से दही का बनना। देखिए दूध में अगर हम दही थोड़ी सी डाल देते हैं तो क्या हो जाती है, वो दही जम जाती है, ठीक है। आटे को गूंथना, ये क्या होते हैं, ये परिवर्तन होते हैं, ठीक है। कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं जबकि कुछ परिवर्तन में बदलाव नहीं। देखिए कुछ परिवर्तन में बदलाव किया जा सकता है लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। तो देख लेते हैं। देखिए हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से, एक तो होता है उत्क्रमित परिवर्तन और दूसरा होता है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। देखिए जो चेंजेस हमारे आसपास आते हैं, पदार्थों में जो चेंजेस आते हैं, क्या उन परिवर्तन को हम दोबारा से उसी अवस्था में लेकर के आ सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये 2 तरीके के परिवर्तन होते हैं। एक तो जिसमें हम पदार्थों को उसी अवस्था में ला सकते हैं और एक जो नहीं बदले जा सकते, परिवर्तन होने के बाद उनमें चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए 2 वर्गों में इनको विभाजित किया गया है, उत्क्रमित और अनुत्क्रमणीय। अब इनको देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट जो होता है उत्क्रमित परिवर्तन। देखिए उत्क्रमित परिवर्तन किसको कहा जाता है, जब किसी परिवर्तन को उल्टा किया जा सकता है या उत्क्रमित किया जा सकता है तो उसे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाता है। जैसे ऐसे परिवर्तन जो पुनः प्रारंभ में लाए जा सकते हैं। देखिए इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ऐसे परिवर्तन जो पुनः उसी स्थिति में लाए जा सकते हैं उनको कहते हैं हम उत्क्रमित परिवर्तन। जैसे कि देखिए अगर हम उदाहरण देखें, फर्स्ट है बर्फ़ का पिघलना। देखिए अगर बर्फ़ पिघल जाती है तो हम उसको फिर से बर्फ़ बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका उत्क्रमित परिवर्तन हो जाता है। कागज़ को मोड़ना। देखिए हम लोग बचपन में खेलते थे बोट बना करके, ठीक है, बोट बना करके हम लोग खेलते थे। तो कागज़ को हम क्या करते थे, बोट बना देते थे और उस बोट को फिर से हम क्या करते थे, फिर से कागज़ उसका बना देते थे। तो कागज़ को मोड़ना, ये भी क्या हो जाएगा, जो कागज़ का मुड़ना होता है वो भी क्या हो जाएगा, उत्क्रमित परिवर्तन हो जाएगा। आटे को लोई में बेलकर ब्रेड बनाया जा सकता है, मतलब रोटी बनाई जा सकती है और रोटी से दोबारा से क्या कर सकते हैं, हम आटे की लोई बना सकते हैं। तो ये भी उत्क्रमित परिवर्तन है। इसे पुनः लोई में बदलाव किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कौन से हो गए, ये आपके उत्क्रमित परिवर्तन के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, कागज़ को मोड़ कर बनाया गया खिलौना, हवाई जहाज़। देखिए हवाई जहाज़ इन लोग यहाँ पर बनाया हुआ है, हम लोगों ने भी बनाया है अपने चाइल्डहुड में। देखिए कागज़ है, कागज़ से हमने एरोप्लेन बनाया और एरोप्लेन से हम फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसको उसी फॉर्म में लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो जाता है आपका उत्क्रमित परिवर्तन का। नेक्स्ट देखते हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। अब देखिए जिन परिवर्तनों को उल्टा नहीं किया जा सकता उन्हें कहते हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें तो देखिए लकड़ी को जलाने पर राख। देखिए अगर हम लकड़ी को जला रहे हैं तो उससे हमें क्या मिलती है, राख मिलती है। कोयला धुआं बन जाता है उसको उसी फॉर्म में, लेकिन देखिए जो राख होती है, कोयला होता है, धुआं होता है, उसे फिर से लकड़ी नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। तो अगर हम लकड़ी को जला रहे हैं तो लकड़ी को जलाने के बाद पुनः जो जलकर चीज़ें हमें मिलती हैं उन चीज़ों से हम लकड़ी को नहीं बना सकते। तो ये क्या हो जाता है, ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हो जाता है। एक और देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं।
चीनी का जलना, देखिए चीनी का जलना भी क्या होता है, एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। इसी प्रकार देखिए पकी हुई रोटी, देखिए जो अगर हम लोई की बात करें, आटे की लोई की बात करें तो देखिए लोई से रोटी बनाई जा सकती है, रोटी से लोई बनाई जा सकती है, लेकिन जब रोटी को हम सेक देते हैं पकी हुई रोटी, तो पकी हुई रोटी से दोबारा लोई प्राप्त नहीं की जा सकती। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर दिया गया है इमेज में, गूंथे हुए आटे की लोई से रोटी बेलकर उसे तवे पर सेकिए। तो देखिए ये जो तवे पर सेकी हुई रोटी होगी ये क्या हो जाएगा, ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हो जाएगा, इससे हम लोई नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, देखिए प्रसार किसको कहा जाता है, तो देखिए जब कोई वस्तु गर्म होती है या पिघलती है तो उसे प्रसार कहते हैं। देखिए प्रसार यहाँ पर क्यों यूज़ किया गया है, तो देखिए जब कोई पदार्थ हम गर्म करते हैं, मान लीजिए लोहे के औजार बनाए जाते हैं, ठीक है, लोहे के औजार बनाए जाते हैं तो इनमें लकड़ी का वो लगा हुआ होता है एक पकड़ने के लिए, ठीक है, तो लकड़ी का जब हम इसमें लगाते हैं लोहे के सामान में, इस लकड़ी को फंसाते हैं, तो देखिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर हमें इस लोहे को क्या करना पड़ता है, पिघलाना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है, द्रव अवस्था मतलब इसको पिघलाना पड़ता है। तो जब पिघलाते हैं इसको तो ये क्या होती है, फैल जाती है, मतलब प्रसार होता है इसका। ठीक है, तो जब कोई वस्तु गर्म होती है या पिघलती है तो उसे प्रसार कहते हैं। तभी तो क्या होता है, देखिए जब आप इसको गर्म करेंगे इसका प्रसार होगा, तभी तो आप इस चीज़ को यहाँ पर फिट कर पाएंगे, जो लकड़ी का ये पकड़ने का स्टैंड होता है इसको आप तभी तो फिट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रसार जो यूज़ किया गया है वो इसी चीज़ के लिए यूज़ किया गया है कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम परिवर्तन कर रहे हैं और उस परिवर्तन के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, उस वस्तु को गर्म करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, आपका प्रसार कहलाता है। ठीक है, अब देखिए लकड़ी के हत्थे लगाने से पहले औजार प्राय गर्म किए जाते हैं। देखिए जब हम हत्था लगाते हैं लकड़ी का तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उस औजार को गर्म करना पड़ता है। ठीक है, उसमें चेंजेस लाने पड़ते हैं। अब देखिए अगर नेक्स्ट हम बात करें गलन, तो देखिए किसी वस्तु का किसी निश्चित तापमान पर द्रव्य स्तर में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, गलन कहलाता है। देखिए जैसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर गर्म कर रहे हैं एक निश्चित तापमान पर, जो लोहे के ये औजार हैं इनको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो गलन हो गया ना ये, कि एक निश्चित द्रव्यमान पर हम क्या कर रहे हैं, एक निश्चित तापमान पर द्रव्य स्तर में इसका परिवर्तित होना क्या कहलाता है, गलन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर गलन की डेफिनेशन ये हो जाती है। तो देखिए आज का जो चैप्टर था उसमें यही चीज़ें थी, परिवर्तन। सिर्फ इस चैप्टर को लाने का उद्देश्य यही था कि मैं नहीं चाहती थी कि बीच में आपकी क्लासेस आपको ये लगे कि ये चैप्टर क्यों नहीं कराया गया। तो जितनी भी चीज़ें किसी चैप्टर से बन पा रही हैं वो सब चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हैं बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आपको आगे देखिए जब आप हाई चीज़ें पढ़ेंगे 7th और 8th क्लास में आप एंटर करेंगे तब आपको ये चीज़ें क्या आएंगी, समझ आएंगी, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ें डायरेक्ट आपको बताई जाएंगी कि ये अनुत्क्रमणीय ये उत्क्रमणीय। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि उत्क्रमित और अनुत्क्रमणीय क्या होता है तब तक आपको वहाँ पर चीज़ें नहीं समझ आएंगी। तो इसलिए बिल्कुल बेसिक से चीज़ें हैं, जो भी चैप्टर में आ रही हैं वही चीज़ें आप लोगों को कराई जा रही हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ परिवर्तन को लेकर के ही चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को करा दी हैं। तो देखिए आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।